हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग के द्वारा बेसिक सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया जा रहा है, जहां पे आज हम लोग उस सीरीज में वीडियो नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस वीडियो हम लोग ने कंप्लीट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने कंप्लीट वन बाय वन रिएक्शन के माध्यम से यह देखा था और साथ ही साथ उसके एविडेंस को चेक किया था कि जहां से ये हमको पता चला कि जो फ्रक्टोज होता है उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग को स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज हमने पढ़ा, वहां पे हमको पता चला कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस होता है यह फ्रक्टोज के कंप्लीट प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता। कुछ ना कुछ इसमें कमियां रह गई जो फ्रक्टोज के कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पा रही है। उसके लिए अब हम लोग फिर से एक नई दिशा पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए कि अगर जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है, अगर फ्रक्टोज के सभी प्रॉपर्टीज को नहीं डिफाइन कर पा रही है तो इसमें क्या कमी रह गई, इसके फेल्यूर्स क्या है। इस चीज पे आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उस फेल्योर को दूर करते हुए कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज होता है वह क्या होता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बात कर दिया जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कैसा होता है, साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें कि फ्रक्टोज के लिए अगर हम इसके फेल्योर की बात करें, किसकी बात कर दें, फेल्योर ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यहां पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसा हम लोगों ने ग्लूकोज में पढ़ा था, ग्लूकोज में अगर हम बात करें जो ग्लूकोज होता है उसमें भी हम लोगों ने देखा था जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। देन हमको क्या किसकी जरूरत पड़ी थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर फेल्योर की बात करें, जो फेल्योर हम लोग ग्लूकोज के लिए बात करते हैं सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रक्टोज के लिए। वहां पे हम लोग ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं उसमें काफी डिटेल में उस पॉइंट्स को आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जहां पे हमने बात किया था फेल्योर ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आप वहां से कंप्लीटली देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें जो हमारा फ्रक्टोजेस होता है, जो हमारा फ्रक्टोज होता है, जब इसका रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ कराया कि 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP के साथ इसका हमने क्या कराया था, रिएक्शन। तो यह देखा गया कि फ्रक्टोज 2,4-DNP के साथ किसी प्रकार का रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोग कीटोनिक ग्रुप का रिएक्शन 2,4-DNP के साथ कराते हैं, देन वहां पे हमको रेड या ऑरेंज कलर का क्या मिलता था, रेड या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिलता था। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो यहां से पता चला कि जो फ्रक्टोज में हमारा 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोनिक ग्रुप, वो 2,4-DNP के साथ टेस्ट दे देता है। दूसरा अगर हम बात करें फ्रक्टोज के लिए, जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो हमारा चीफ बेस, अगर हम बात करें चीफ बेस के साथ किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट है, आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोनिक ग्रुप जैसे ही आप चीफ बेस के साथ टेस्ट कराएंगे, किसके साथ, चीफ बेस के साथ, देन आपको क्या मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब बताइए यहां से क्या पता चल रहा है कि जो फ्रक्टोजेस हैं यहीं पे कहीं ना कहीं पे हमारे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो फ्रक्टोजेस होते हैं, फ्रक्टोज का रिएक्शन अगर हम बात करें NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो टेस्ट, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसी अगर हम बात करें फ्रक्टोज के कीटोनिक ग्रुप का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आया कि जिसको देखने को ये मिल रहा है कि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप जो प्रेजेंट है वो अन्य टेस्ट दे रहे हैं, अन्य रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन फ्रक्टोज के साथ जब रिएक्शन कराया जा रहा है ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो फ्रक्टोज में हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं बिजी है, कहीं ना कहीं बिजी है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे हम लोगों ने रिएक्शन कराया था किसका, फ्रक्टोज का। अगर हम लोगों ने फ्रक्टोज का रिएक्शन किसके साथ कराया था कि एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराया था। हाँ, तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब हम लोगों ने फ्रक्टोज का रिएक्शन कराया था हमें क्या मिला था, पेंटा एसीटेट मिला था। पेंटा एसीटेट मिला था कि नहीं मिला था, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। अगर पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव का अगर हम फर्दर रिएक्शन करा दें किसके साथ, अगर हम लोग बात कर दें सोडियम, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH2OH के साथ, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला जब हम लोग फ्रक्टोज के साथ कराए यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिला। जबकि अगर हम पेंटा एसीटेट का रिएक्शन कराते तो वहां पे हमको क्या मिलता था, मिलना चाहिए था एक यहाँ पे
प्रोडक्ट मिलना हमको चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी जब फ्रक्टोज का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड, पेंटा स्टेट तो मिला है, लेकिन जब पेंटा स्टेट डेरिवेटिव का हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं देन उसका प्रोडक्ट हमको नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जब ग्लूकोज पेंटा स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूकोज पेंटा स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें जो उसका फ्री कीटोनिक ग्रुप है या फ्री ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं रिंग में इन्वॉल्व हो जा रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, बिजी हो जा रहा है, जिससे उसका हम कह सकते हैं, ये देखिए यही हो गया ना हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब यह जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है फ्रक्टोज में फ्री नहीं है, यह जो कार्बोनिल ग्रुप है फ्रक्टोज में फ्री नहीं है, यह कहीं ना कहीं क्या है, बिजी है। अब उसके लिए हमने इसका क्या कराया, रिंग टेस्ट कराया। यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हमारा फ्रक्टोज का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वह क्या होता है, वह फ्री ना होके यह क्या कर लेता है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, जहां से हमें इसका कंसेप्ट आया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज होता है वह साइक्लिक स्ट्रक्चर या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आई फेल्योर, इसके क्या क्या फेल्योर थे। पहले फेल्योर की बात करें, जब हम लोग फ्रक्टोज का 2,4-DNP के साथ कराया नो टेस्ट, लेकिन फ्रक्टोज के फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक अगर हम जानते हैं कि जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो 2,4-DNP के साथ रेड या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं, तो यहां से हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट आना स्टार्ट हो गया। फिर इसको देखने के लिए हमने फर्दर फ्रक्टोज का चीफ बेस के साथ टेस्ट कराया, वहां पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, जबकि आप कीटोनिक ग्रुप का चीफ बेस के साथ कराएंगे तो रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। उसी प्रकार फ्रक्टोज का आप NaSO3 के साथ कराएंगे, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन जब आप कराएंगे इसके साथ कीटोनिक ग्रुप के साथ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलता है। उसी प्रकार फ्रक्टोज का आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो यहाँ पे पेंटा एसिड मिलता है, लेकिन आप इसका NH2OH के साथ जब फर्दर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, यहाँ पे आपको ऑक्साइम मिलना चाहिए था, लेकिन ऑक्साइम आपको नहीं मिलता। यहाँ से पता चला कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, फ्री स्टेट में नहीं होता, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, बिजी होता है। देन हमारे पास एक अनदर कॉन्सेप्ट आया, वह कॉन्सेप्ट क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसिस। अब आइए स्टूडेंट बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाँ फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका पैरानोज स्ट्रक्चर होता है, सॉरी फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है। कैसा, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, बहुत से बच्चों के अंदर ये डाउट होता है कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आइए स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्रक्टोसिस पढ़ रहे थे, क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्रक्टोसिस पढ़ रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट्स की बात किया था। क्या बात किया था कि जब हमने फ्रक्टोज की बात करी, देखिए यही लिखा था हमने C6H12O6 होता है, यहाँ पे हमने लिया था C5H11, यहाँ पे OH लिया था। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया था, मेथेनॉल के साथ कराया था। किसके साथ, मेथेनॉल के साथ। यहाँ पे देखिए इस प्रकार हमने मेथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया था। फिर हमने क्या किया था, यहाँ से माइनस वाटर मॉलिक्यूल कर दिया था। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को बाहर किया था हमारे पास क्या मिला था, C6 क्या मिला, सॉरी C5H11। इसके साथ साथ हमें क्या मिला था, यहाँ पे OHCH3। यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया था, बाहर चला गया था। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया था, वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर चला गया था। यहाँ से देखिए H भी ज्यादा हो गया। ये देखिए यही हो गया हमारा प्रोडक्ट में। इसी को तो हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे। और इसी में हमने बात किया था कि एक हमने बात किया था हेमी एसिटल एंड एसिटल का बात किया था कि जब कभी भी हम लोग क्या करते थे कि एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर दें, एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर दें, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, अल्कोहल के साथ करा दें। किसका साथ, अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल का अगर हम एक मोल लेते हैं क्या फॉर्मेशन होगा, हेमी एसिटल। उसके बाद जब हम यहाँ पे एक मोल और अल्कोहल ले लेंगे, जब हम लोग हेमी एसिटल का रिएक्शन एक मोल अल्कोहल के साथ और करा देंगे, देन हमें क्या मिलेगा, एसिटल ग्रुप मिलता है। देन हमें क्या मिलता है, एसिटल ग्रुप मिलता है। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्या बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसिस। अब देखिए अगर हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसिस में, अब बात करते हैं हमारा क्या होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब यहाँ पे देखिए ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज होता है क्या, सबको पता है। हम लोग बात करते हैं CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C यहाँ पे H, यहाँ पे आपका OH, COH एंड H, COH एंड H एंड लास्ट ये CH2OH। अब देखो ग्लूकोज में हमने क्या काम किया था कि यहाँ पे आपको ये देखिए C डबल बॉन्ड O, यही हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखिए अगर ये बात करती है जो कार्बोनिल कार्बन है वो कैसा है, आप कहेंगे भैया ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। और कोई भी चीज अगर sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये बताइए अगर कोई चीज प्लेनर है, अगर ये देखिए ये कोई चीज प्लेनर है, तो
अगर इस पे अगर इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो पॉसिबिलिटी कितने प्रकार से बनी? दो प्रकार से। पहला, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल क्या कर दे? ऊपर से आकर अटैक कर दे, टॉप से अटैक कर दे, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करे? बॉटम से अटैक कर दे। हाँ, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब वही दो पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। अब देखो, अभी हमने बात किया कि जब हम लोग इसका एल्डिहाइड का रिएक्शन या अल्कोहल का कीटोन का रिएक्शन, एल्डिहाइड ले लें या फिर कीटोन ले लें, इसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हेमी एसिटल मिलेगा, हेमी एसिटल। अब देखो, क्या यहाँ पे देखो ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है क्या? और यहाँ पे देखो ये सब अल्कोहलिक ग्रुप है, ये सब हमारे क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? हेमी एसिटल। अब जैसा हमने ग्लूकोज में किया था, ग्लूकोज में हमने क्या लिया था? लास्ट सेकंड कार्बन। ये देखो लास्ट सेकंड कार्बन। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। अब बात करते हैं, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये बॉन्ड हमारे पोलर्स हैं। अब ये देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? सॉरी, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में फिल करने का क्या करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल में भेजेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही एक अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भेजेगा, कार्बन अपना ये बॉन्ड क्या करेगा? तुरंत ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करेगा। अब देखो, जैसे ही ऑक्सीजन के पास ब्रेक करेगा, अब आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे क्या था? पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर था। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद अब ये देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये कार्बन से जुड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2, और जैसे ये बॉन्ड से जुड़ेगा कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3। तो क्या कभी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा? नहीं। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या करेगा? वो अपने H को तुरंत H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, या कहेंगे कि यहां से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा, H को H प्लस के फॉर्म में भेजेगा, और H प्लस क्या करेगा? ये देखो, यहां से जाके तुरंत इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये देखो हमारा जो अटैक है वो हमारा कहां से हो रहा है? बॉटम से हो रहा है। तो बॉटम से अटैक होने के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये देखो C। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो CH2OH लिख दे। दूसरी पॉइंट पे हम बात कर देते हैं, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन अटैच हो गया? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, अब ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। हम लोग इस प्रकार से इसको देखो बॉन्ड कर लिया। उसके बाद एक और दो कार्बन, जैसे उस प्रकार इनका अरेंजमेंट कर देते हैं। हाँ, ये देखो हमने कर दिया। इसके बाद ये देखो, इस कार्बन से ही आपका ऑक्सीजन क्या हुआ? अटैच्ड हुआ है कि नहीं? और यहां से क्या है आपका? इधर देखिए हाइड्रोजन, और ये आपका जैसे था CH2OH। समझ में आई? अब देखो आपकी कितने कार्बन की चेन बनी, या कह सकते कितने रिंग की है? 1 2 3 4 5। हाँ, ये देखिए 5 एटम्स की चेन बन गई। हाँ, मिलेंगी 5 मेंबर की रिंग बन गई। और 5 मेंबर की रिंग कैसा बनता है आपका? इस टाइप का 5 मेंबर रिंग इस प्रकार सा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो, अब आओ दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट्स पे अगर हम बात करें, जब यही अटैक हम लोग कैसे करा दें? जब हम लोग यही अटैक ऊपर से करा दें। अब हम लोग अटैक नीचे से ना करा के, अब हम लोग ये अटैक नीचे से ना करा के, आओ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर हम बनाए C डबल बॉन्ड O, हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका CH2OH, इसके बाद C क्या होगा? HOH, CH, यहाँ पे C OH, H, C, OH एंड H एंड CH2OH। ये देखो सेकेंड लास्ट कार्बन हमने ले लिया। इस पे क्या है? ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे? इसका अटैक नीचे से ना करा के कहां से कराएंगे? ऊपर से करा देंगे। हाँ, अब देखो, जैसे ही यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे आपका गलती हो गई। देखो गलती क्या हो गई? यहाँ पे देखो, ये हमने बॉटम से अटैक किया, तो ये OH आपका रिंग के बाहर चला जाएगा। ये जो OH होगा वो रिंग के बाहर चला जाएगा, और ये CH2OH आपका अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से देखो, ये जो अटैक ये करा रहे हैं, तो क्या OH ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको इसी प्रकार समझिएगा। और दूसरा पॉइंट, अब हम क्या करेंगे? जब इस लोन पेयर का अटैक इस कार्बन के ऊपर से करा रहे हैं, अब ये देखो यह बॉन्ड क्या होगा? फर्दर कार्बन ब्रेक करेगा। अब जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव, या पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और H अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अब देखो, अब जो ये ऑक्सीजन है वो रिंग के अंदर आएगा, ये रिंग के अंदर आएगा। अब हमारा क्या बनेगा? ये देखो C, यहाँ पे OH, और क्या हो गया आपका? CH2OH। यहाँ पे देखो, ये देखो इस प्रकार से आपका ऑक्सीजन हो गया। अब देखो दो कार्बन 1 2 जैसे वैसे बना देंगे, CH and OH, COH and H
NC, ये देखो H। अब इससे आपका ऑक्सीजन एटम क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, एंड लास्ट ये देखो CH2OH। यही आपका क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं फिशर फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। यही आपका क्या है, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या फिशर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। तो यहां पे आपने देखा हम लोगों ने क्या किया, फिशर फॉर्म बना दिया, किसका, फिशर फॉर्म बना दिया, फ्रक्टोज का। ठीक है, कैसे कराया एक बार फिर से ध्यान समझते हैं। जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमने ग्लूकोज में कराया था, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट सेकंड कार्बन को चॉइस करेंगे। लास्ट सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के लोन पेयर को हम लोग क्या भेजेंगे, इस कार्बन के पास भेजेंगे। इस बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन से जैसे ही जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन के पास 1, 2 और 3 बॉन्ड हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कभी 3 बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत अपने इस हाइड्रोजन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, और H+ के फॉर्म में जाएगा तो फिर इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब देखिए यहां पे हमने क्या कहा कि जब हम लोग अटैक क्या करेंगे, बॉटम से कराएंगे, तो बॉटम से कराने पे क्या होगा, OH हमारा रिंग के बाहर गया, OH हमारा क्या हो गया, रिंग के बाहर हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो C, अब हमने क्या कहा कि OH हमारा रिंग के बाहर जाएगा, और CH2OH यहाँ पे ऊपर लिखा था, तो हमने इसको क्या काम कर दिया, क्योंकि इसको रिंग के बाहर करना है, तो हम यहाँ से इसको उठा के हमने यहाँ पे कर दिया, और CH2 को उठा के यहाँ से यहाँ पे कर दिया, क्योंकि हमको इस प्रकार से बॉन्ड बनाना था। अब इसका बॉन्ड इसलिए बनाया, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए, कि जब कभी भी आपका OH ग्रुप रिंग के बाहर होगा, देन इसका नाम होगा बीटा डी फ्रक्टोज। क्या नाम होगा, बीटा डी फ्रक्टोजेस। इसीलिए हमने OH को रिंग के बाहर किया, इससे आपको क्लियर हो जाए। और अगर यहाँ पे क्लियर अगर कंसेप्ट हमारा क्या हो जाता, देन जिस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बनाया था, वहां से आपको डाउट हो जाता कैसे बनाते, ये देखो इस प्रकार CH2OH हो जाता, फिर या फिर यहाँ पे OH करते, फिर यहाँ पे इस प्रकार लाते, ये देखो दोनों हमारा रिंग के बाहर हो जाते, दोनों रिंग के बाहर हो जाते, और अल्फा बीटा में फिर हमें क्या हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता, हम अल्फा किसको समझते और बीटा किसको कैसे समझते। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखो OH ग्रुप क्या है, हमारा रिंग के अंदर है। जब कभी भी OH ग्रुप हमारा रिंग के अंदर होगा, देन इसका क्या नाम होगा, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पे हमें क्या बना कि हमारा रिंग के अंदर OH ग्रुप गया, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। रिंग के बाहर OH ग्रुप आया तो क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज। कितने मेंबर की रिंग बनी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए एक क्वेश्चन और उठ सकता है आप सबके मन में, कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें हम लोग 5 मेंबर की रिंग क्यों बनाते हैं, जबकि हमने ग्लूकोज में 6 मेंबर की रिंग बनाई थी। और ये हमको पता है कि जो 6 मेंबर की रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू द 5 मेंबर रिंग। हम लोग जो अटैक करा सकते थे, जो लास्ट सेकंड कार्बन को भी क्यों चूज किया, काहे नहीं हम फाइनल कार्बन को चूज कर लिए होते, हम यहां से अटैक करा दिए होते, हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन गई होती और ये ज्यादा स्टेबल हो गया होता। हाँ, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों हम 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लेते। और ये हमको पता है कि जो 6 मेंबर रिंग होती है वो 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखिए रीजन क्या है, कि जो हमारा फ्रक्टोजेज होता है, इसको कह सकते हैं कि लेबोरेटरी में ऐसा देखा गया है, इसका जब हम लोग एनालिसिस किए हैं, ऐसा पता चला जो फ्रक्टोज होता है वो मैक्सिमम 5 मेंबर के रिंग में ही प्रेजेंट, मैक्सिमम फ्रक्टोजेस क्या होते हैं वो 5 मेंबर रिंग के ही रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग फ्रक्टोज में 5 मेंबर का रिंग बनाते हैं। 6 मेंबर के रिंग में फ्रक्टोज बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग फ्रक्टोज के 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रक्टोजेस होते हैं वो हमारे 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग फ्रक्टोज के क्या करते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में फ्रक्टोजेस हमारे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग में नहीं बनाते। लेकिन ग्लूकोज में क्या होता है, हमें 6 मेंबर्ड रिंग में ज्यादातर ग्लूकोजेस पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग ग्लूकोज में क्या करते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके क्या होंगे, फिशर फार्मूला। अब यहीं पे आपके एक और स्ट्रक्चर आता है, हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या आता है, हावर्थ फार्मूला। अब देखो हावर्थ फार्मूला के लिए हमने आपको बताया था सीधा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी के साथ, ये देखो टोटल 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग बनाओ, ये देखो 1 2, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे न बना के थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस प्रकार बनाते हैं, ये देखो, ये देखो 5 मेंबर रिंग हो गया। अब देखो 5 मेंबर में ही एक ही मेंबर हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम भाई टॉप पे रख देते हैं, ऑक्सीजन हमारा टॉप पे हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब आओ काउंट करते हैं, ये C1 कार्बन, C2 C3 C4,
ये देखो, ये हमारा क्या कहते हैं हम बार-बार, जो हमारा राइट में होगा, वो हमारा कहाँ जाएगा? बिलो जाएगा। राइट को बिलो बनाते हैं तो इसका मतलब जो लेफ्ट में होगा, वो कहाँ पे जाएगा? टॉप पे जाएगा। लेफ्ट कहाँ जाएगा? टॉप पे। और OH हमारा कहाँ है? राइट। तो इसको कहाँ रखते हैं? बिलो। CH2 OH ऊपर गया। अब भैया यहाँ पे देखो H, यहाँ पे क्या मिला? OH, यहाँ पे क्या मिला? OH, यहाँ पे क्या मिला? H। उसके बाद यहाँ पे देखो यह जो कार्बन है, यह कार्बन है, इससे एक ऑक्सीजन अटैच्ड है। अब ये देखो ये CH2OH है। जो बल्की ग्रुप होता है वो हम कहाँ रखते हैं? टॉप पे रखते हैं। बल्की ग्रुप को हम लोग कहाँ रखते हैं? टॉप पे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। बल्की ग्रुप के केस में ये करते हैं, जो बल्की ग्रुप होता है हम उसको क्या कर देते हैं? टॉप पे रख देते हैं। ठीक है, ये बताओ ये किसका स्ट्रक्चर बना? अल्फा डी फ्रक्टोज का। अल्फा डी फ्रक्टोज। और यही आपका क्या है? फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। यही आपका क्या है? फ्यूरानोज। क्यों फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है? क्योंकि जब कभी भी हम लोग 5 मेंबर रिंग बनाते हैं और उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, तो इसका नाम होता है फ्यूरान। इसका क्या नाम बन जाता है? फ्यूरान। इसलिए जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बनाएं, ये देखो 5 मेंबर रिंग फर्दर बना देते हैं। ये देखिए बन गया 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रख देंगे। रख दिया। अब ये देखो हमारा क्या है? CH2OH राइट साइड मतलब डाउन चला जाएगा। CH2OH एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। यहाँ पे आपका H राइट साइड है तो नीचे आ गया। OH टॉप पे गया। उसके बाद क्या आ गया आपका? यहाँ पे OH एंड H। उसके बाद जो आपका बल्कि ग्रुप है फिर से आप जाएंगे टॉप पे एंड ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला? अल्फा डी फ्रक्टोज। और यहाँ पे क्या मिला? बीटा डी फ्रक्टोज। ये देखिए यही आपका क्या हो गया? हावर्थ स्ट्रक्चर। AWORTH। यही हमारा क्या हो गया? हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। और ये आपका क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये आपका क्या है? फिशर, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये देखिए ये आपका कंप्लीट हमने फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस कर दिया। फ्रक्टोज का ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे हमने क्या कराया? यहाँ से अटैक के अनुसार अल्फा डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हुआ, बीटा डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा क्या है? फिशर फॉर्म है। उसके बाद हमने बात कर दिया अल्फा डी फ्रक्टोजेस एंड बीटा डी फ्रक्टोजेस किसमें? हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला के रूप में। इस प्रकार हमने किसकी कंप्लीट डिस्कशन कर लिया? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोजेस, जो काफी शॉर्ट वीडियो होगा। म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोजेस एंड म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे। उसके बाद कुछ आपके शॉर्ट टर्म्स को बात करेंगे, जैसे फिर हमने मोनोमर की बात किया था, एनोमर की बात किया था, इपिमराइजेशन बात किया था, एनोमराइजेशन की बात करेंगे, कायरलिटी की बात करेंगे एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे। इसी प्रकार हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में फर्दर डिस्कस करने के साथ साथ अपने इस टॉपिक को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा जो मोनोसेक्राइड्स होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाइसेक्राइड्स की बात करेंगे। डाइसेक्राइड्स में हम लोग 3 पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड्स के बारे में हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स में हम लोग थोड़ा सा स्टार्च और सेलुलोज के बारे में भी जानकारी लेंगे कि स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं। इतनी 4 से 5 वीडियो में अगले हमारे पूरे कंप्लीट चैप्टर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय। और किसी प्रकार की अगर कोई डाउट होती है देन हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, देन हम आपको उसको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।